हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, आज की जो है 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे पेंशनर्स के लिए जो है, जिस टाइम पे जो है वो उनको सर्विस पेंशन या फैमिली पेंशन जो भी ग्रांट होती है। अभी दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और हमने पहले ही बात किया था दोस्तों, जब से ये सीपी ग्राम का जो है ऑनलाइन पोर्टल आया हुआ है, उसके बाद से दोस्तों बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। और क्योंकि लोग इन चीज़ों को जो है रजिस्टर कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है लोगों को जो है बेसिक पे जो है, जितना उनके जो डॉक्यूमेंट में लिखा था और जो उनको अभी पेंशन स्लिप में मिल रही है, उसमें जो है काफ़ी अंतर है और कई लोगों के अंतर है। इतने सालों से कभी दोस्तों ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये था कि जो बेसिक पेंशन मिलनी थी उससे कम मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों ऐसी एक केस के बारे में, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने एक केस के बारे में बताया, लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें चेक की और उसके बाद से दोस्तों उनको उसका बेनिफिट मिला। बात करेंगे दूसरे अपडेट की। दोस्तों, मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च के महीने में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल लेवल पे है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं चाहे पेंशनर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। और मार्च महीने में अभी दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जहाँ पे कई सारे ऐसे ग्रांट हैं जो कि अब अप्रूव हो गए हैं, जिसमें कि जो है पेंशनर्स ने जो अप्लाई किया था, पूर्व सैनिकों ने अप्लाई किया था, उसमें उनको अप्रूवल मिल गया है। बात करेंगे दोस्तों हम ईसीएचएस के बारे में। ईसीएचएस ने एक बार फिर से जो है, खासकर पूर्व सैनिकों की हम बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए जो है एक ज़बरदस्त जो है अभी तोहफा दिया है। और अब जो है पूर्व सैनिकों के लिए जो है अप्रूवल प्लस मेडिसिन के लिए जो है आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे जो है पूर्व सैनिकों को जो है, जिनकी लंबी दवाइयाँ चल रही है, उनको जो है अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे होता था कि कुछ जो दवाइयाँ उनको वहाँ से ख़रीदनी पड़ेगी, कुछ यहाँ से ले आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी कन्फ्यूजन को दूर किया गया है और अभी एक लेटर जारी किया गया है कि एक बड़ा इंटरवल दिया गया है, जहाँ पे जो है जितने भी ईसीएचएस के मेंबर्स हैं, यहाँ से इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो कितने टाइम का जो है अपना दवाई ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन टू। दोस्तों, अभी भी लोगों के लिए जो है मुश्किलों का जो है सबब बना हुआ है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि वन रैंक वन पेंशन की जो इंस्टॉलमेंट के लिए जूझ रहे हैं, और इसके ऊपर दोस्तों अभी जो एक लेटर जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो हम पहला अपडेट की बात करें, यहाँ पे बेसिक पेंशन में डिफरेंस था और कई साल से पेंशनर जो हैं, जितना उनको बेसिक पेंशन मिलनी थी उससे कम के पेंशन में जो है अपना उनको हर महीने मिल रही थी, और वो अपना खुश थे, उन्हें कोई इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन दोस्तों उन्होंने चेक किया अपने रिकॉर्ड्स, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सीपी ग्राम, और वहाँ पे जो है कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें जो है अपने ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि उनको जो है जो सर्विस पेंशन जब लगी उनकी, तो उसमें उनकी बेसिक पेंशन जो मेंशन थी वो डिफरेंट थी, और जो उनको मिल रही है उसमें बहुत डिफरेंस था। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है पेंशनर्स के लेवल की। ये आज की डेट में सभी लोग कर सकते हैं और हर चीज़ में कर सकते हैं, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन की इंस्टॉलमेंट है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको जितना मिलना चाहिए उससे कम मिला है। पहले दोस्तों ये ओवरऑल पीसीडीएस 568 का जो एरियर जिन जिनको नहीं मिला था, उन्होंने अपने आप को जो है पहले रिकॉग्नाइज़ किया, उसके बाद से जो है सीपी ग्राम में इसका ग्रीवेंस डाला, और उसके बाद से दोस्तों उनको जो है उसका बेनिफिट मिला था। ये दोस्तों जो केस है ये डिफरेंट है, जहाँ पे कोई एरियर की बात नहीं है, गलती की वजह से जो है जो सर्विस पेंशन में जो उनको जितना मिलना था वो नहीं मिला, स्टार्टिंग से ही उनको जो है कम बेसिक पेंशन मिल रही थी। और दोस्तों ये जो मुद्दा है उन्होंने सीपी ग्राम में अपना रखा, और उसके बाद से दोस्तों उनका जो है केस चेक किया गया, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। विदाउट चेकिंग तो नहीं होगा, लेकिन चेक करने के बाद से उनको जो है पहली बात तो ये है कि बेसिक पेंशन अब बढ़ चुकी है, जितना उनको जो है कमिट किया गया था, जितना उनके जो है सर्विस पेंशन में था। और दूसरा दोस्तों, जो इतने टाइम से उनको कम मिल रहा था उसका एरियर भी जो है, उसकी भी जो है लेटर जारी कर दिया गया, उनको इमीडिएट इफेक्ट से उनका एरियर मिले, प्लस उनको जो है जो
बेसिक पेंशन कम मिल रही थी वो अपडेट हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की वजह से, और कुछ नहीं है इसमें कहीं सरकार ने मना नहीं किया, कहीं गलती हुई है, अगर आप रेक्टिफाई करवाते हैं, आप बताते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे मार्च की जो पेंशन से पहले हम बात करें पूर्व सैनिकों की, और ये भी हमने बात किया था दोस्तों कि ये पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए है। नवंबर महीने तक जो है आपको जो है बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डेट्स निकलती रहती है, सब केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए होता है। और दोस्तों अभी कई पेंशनर्स का मैसेज आ रहा है कि उनके अकाउंट में 12,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं, 24,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। ये क्यों क्रेडिट हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके वही पैसे हैं जो कि आपने जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए जो है फिल किया था फॉर्म। हमने इससे पहले 1 महीने पहले बात किया था कि उसकी ग्रांट यानी कि उसकी मंजूरी मिल चुकी है। उन लोगों को जिन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट ठीक है उनको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। और अब जो है अब पेमेंट की बारी आ गई है, और आप देख सकते हैं कि जो आपको पेंशन से पहले एक और नई पेंशन स्लिप आ रही है, एक और नया जो मैसेज आ रहा है वो किस बकेट में आ रहा है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, क्योंकि वही होता है एक बच्चों के लिए 12,000 और 2 बच्चों के लिए 24,000। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये सब भी जो है फाइनेंशियल जो लोग अवेयर हैं वो इनका बेनिफिट उठा रहे हैं, और उनको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे अलाउंसेज है, मैरिज अलाउंस है, वो भी जो है 180 दिन के अंदर अंदर शादी के होने के बाद से उसमें अप्लाई करना पड़ता है। उसमें भी दोस्तों आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों सिर्फ जो है अज्ञानता नहीं पता होने की वजह से दोस्तों कई लोग जो कि एलिजिबल है वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, वो है हमारा ECHS का अपडेट। दोस्तों ECHS ने एक बार फिर से जो है, और ECHS हमेशा टाइम टू टाइम ये देखता है कि मेंबर्स को क्या दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप जानते हैं दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद से जिन लोगों के बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, कई बार जो है बाहर जाते हैं जो है पूर्व सैनिक बच्चों के साथ रहने के लिए, और वो इंटरवल जो है लंबा इंटरवल होता है, 3 महीने से ऊपर होता है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद जाते हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 महीना रुकना का मतलब बनता है। और दूसरी बात दोस्तों, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर दवाइयाँ जो चलती रहती हैं, तो उसको देखते हुए दोस्तों अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहाँ पे ECHS ने एक और नया एडवाइजरी जारी की है, और उसमें कहा है कि ऐसे सभी पूर्व सैनिक जो कि लंबे टाइम के लिए, और जब हम बात करें लंबे टाइम के लिए यानी कि 3 से 6 महीने के लिए, तो वो लोग जो है अपने साथ 6 महीने की दवाइयाँ एडवांस में ले आ सकते हैं, और 6 महीने आने के बाद से फिर नेक्स्ट दवाई लेंगे, लेकिन उनको जो है 6 महीने तक की जो पूरी की पूरी दवाइयों का जो अरेंजमेंट है वो ECHS की तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है, जहाँ पे पूर्व सैनिकों को ये ज़बरदस्त बेनिफिट है, और उनको जो है इसका मेडिसिन का जो बेनिफिट मिलने वाला है। और ये एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी गई है ECHS के सभी मेंबर्स के लिए जो कि देश के बाहर जो है 6 महीने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी भी जो है स्पर्श से 3 महीने का जो एरियर है वो 1 तारीख को मिलने वाला है। एरियर के ऊपर अभी भी क्लैरिटी स्पर्श की तरफ से नहीं बनी है। अगर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों अभी भी ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख को जो है आपका एरियर यानी कि 50% DA के साथ आपको क्रेडिट होगा, लेकिन स्पर्श के केस में ऐसा नहीं होगा। स्पर्श ने ऑलरेडी डेट डाल दी है, तो अभी भी हमें दोस्तों 1 अप्रैल की वेट करनी पड़ेगी, और 1 अप्रैल को आपका 46% के हिसाब से आपकी जो है सैलरी पेंशन क्रेडिट होगा। और साथ में दोस्तों जो आपका 3 महीने का एरियर है, बैंक पेंशनर्स को तो ऑलरेडी जो है 2 महीने का एरियर मिल चुका है, और आज या कल में जो उनको जो है उनकी पेंशन जो है 50% से क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन स्पर्श के केस में जो अभी भी कैलकुलेशन बन रही है वही बन रही है कि 3 महीने का एरियर जो आपका 1 अप्रैल को प्लस जो आपकी मार्च की जो पेंशन है वो आपको 46% DA के हिसाब से ही मिलेगी। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल पे ही क्लियर होगा कि अभी इसमें क्या आगे बढ़ काम होगा। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, और ख़ासकर दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन का जो अभी अपडेट आ रहा है, जहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन की अभी भी बहुत लोगों की जो है किश्तें नहीं मिली, किसी को तीसरी किसी को चौथी किश्त नहीं मिली। और दोस्तों इसके ऊपर भी जो है अभी लेटेस्ट लेटर लिखा गया है कि जो है 1 रैंक 1 पेंशन की किश्त जो है टाइमली जिन जिनको नहीं मिली उनको जल्द से जल्द उनके जो है खाते में, वो भी चाहे तीसरी इंस्टॉलमेंट है चाहे चौथी इंस्टॉलमेंट है, वो उनके खाते में क्रेडिट हो।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट ज़रूर करें अपने जो भी आपके थॉट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।